अस्सलामुअलैकुम 7th क्लास, कैसे हैं आप लोग। आज हमने एक खत करना है। खत जो है वो मैं सारे का सारा आपको इधर बताऊंगी, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है बुक से देख के खत लिख लेते हैं, लेकिन वो गलती करते हैं उसमें काफी सारी। ठीक है, खत बड़े भाई के नाम है। आपने खत लिखना है अपने बड़े भाई के नाम। लिखना किस वजह से है, रीजन क्या, उन्वान क्या उसका। सैर व तफरीह की इजाजत लेनी है आपने, सैर व तफरीह की इजाजत के लिए। ठीक है, ये खत का उन्वान है। आज के जो काम है खत है उसका ये उन्वान है। अब आपकी जो बुक्स होती हैं, हेल्पिंग बुक्स हैं, आपकी टेक्स्ट बुक है या दूसरी किताबें भी जो है ग्रामर की आप लेते हैं, उसमें खत किस तरीके से लिखा होता है। उसमें जो भी जिसने लिखा है उसने अपने मुताबिक शहर का, गाँव का, कस्बे का नाम लिखा है। आपने ऐसा कुछ नहीं लिखना। आपने सबसे ऊपर आपने जब उन्वान लिख लिया खत का उन्वान लिख लिया, अब आप लिखेंगे अज कमरा इम्तहान। अज कमरा इम्तहान ये लिखेंगे। इसके अलावा किसी शहर का, गांव का, कस्बे का नाम आप हरगिज नहीं लिखेंगे। उसकी वजह ये कि जिस तरह एक खत के ऊपर एड्रेस लिखा होता है ना, जिसको आपने पहुंचाना है, जिसको आप लिख रहे हैं, उसका अगर एड्रेस से गलत है तो फिर तो आपका खत जाएगा नहीं। क्योंकि आप स्कूल में लिखेंगे, खत स्टूडेंट्स हैं, तो फिर आप यही लिखेंगे आज कमरा इम्तहान। उसके बाद आप तारीख लिखेंगे, उसके बाद आप शहर का नाम लिख देंगे। ठीक, इस तरह लिखेंगे। उसके बाद आप अपने भाईजान को अस्सलाम वालेकुम लिखते हैं। अस्सलाम में लाम आता है 7th क्लास, इसमें लाम का लफ्ज है। अल सलाम लफ्ज बोलेंगे नहीं, लाम इसमें साकन है लेकिन आता जरूर है। अस्सलाम वालेकुम, अल सलाम वालेकुम नहीं कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम कहेंगे। लाम साकन है लेकिन है जरूर इसमें। अब जो उसका दरमियान वाला हिस्सा है उसको आप 3 हिस्सों में शामिल कर लेंगे। खत को जो उसका दरमियान वाला हिस्सा है उसको 3 हिस्सों में, 3 पार्ट्स में शामिल कर लेंगे। वो किस तरह, पहले में आप अपने भाई को आपने सलाम लिख लिया, प्यारे भाईजान। पहले हिस्से में खैरियत दरियाफ्त करेंगे, अपना हाल बताएं। ठीक है, पहला हिस्सा जो होगा खत का, उसमें आप भाई की खैरियत दरियाफ्त करेंगे कि प्यारे भाईजान आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आपने काफी देर से खत नहीं लिखा, या कि मेरे खत का जवाब दें। कुछ इस तरह की बातें लिखने के बाद आप अपना हाल भी बताएंगे कि मैं ठीक हूँ, इस तरह मेरी पढ़ाई का ये सिलसिला जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये तफरीह की इजाजत लेने के लिए, फिर हम पढ़ाई के मतलब नॉर्मल सा बता के थोड़ा सा फिर आगे हम शुरू करेंगे। दूसरे हिस्से में आपका जो खत लिखने का मकसद है वो बताएंगे आप। खत लिखने का मकसद क्या है, खत लिखने का मकसद है तफरीह की इजाजत लेना। फिर वो आप अपने मकसद पे आ जाएंगे। पहले में खैर वाफियत दरियाफ्त करने के बाद आप अपना मकसद लिखेंगे। मकसद है आपका तफरीही प्रोग्राम में शामिल होने की इजाजत लेना है। इसमें आप उसके फायदे बताएंगे, इजाजत लेंगे, इजाजत लें,
फायदे बताएं और इसका प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम बताएंगे, क्या प्रोग्राम है इसका। ठीक है, तीसरा पॉइंट, उसमें आप अपने जो चाहते हैं आप, एक तो आप इसकी इजाजत ले रहे हैं, फायदे बता रहे हैं, प्रोग्राम बता रहे हैं, आप चाहते हैं रकम का मुतालबा ये 7th क्लास मैंने आपके सामने उसका जो पैटर्न है वो खत का बनाया है। जब भी खत लिखेंगे याद रखें आप हमेशा अस कमरा इम्तिहान, जिस तरह आप इंग्लिश में लिखते हैं ना स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन हॉल, वो वाला आप अस कमरा इम्तिहान लिखेंगे। उसके बाद आप इसके डेट लिखेंगे, फिर शहर लिखेंगे। इन चीजों को आगे पीछे करने से आपके नंबरों की कटिंग होगी। स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा समझा देती हूँ। आपके पास आपकी जो बुक्स हैं, हेल्पिंग बुक्स, वो मौजूद हैं। उस पर भी ख़त जो है वो लिखा हुआ ग्रामर की बुक्स पे भी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा कोई भी काम है जब तक आप उसको अच्छे तरीके से समझ नहीं लेते तब तक वो आप काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आप इसको समझें कि ये आपने लिखना कैसे है। ठीक है, आज कमरा इम्तिहान लिखेंगे खत के शुरू में, उसके जो उन्वान है, टाइटल है, उसके बाद आज कमरा इम्तिहान, फिर तारीख लिखेंगे। तारीख लिखने के बाद आप फैसलाबाद लिखेंगे, शहर का नाम। ठीक है, फिर आप सलाम लिख रहे हैं अपने भाई को, और पहला जो पॉइंट है, पहले पैरे में आप क्या लिखेंगे, आप उसकी खैरियत दरियाफ्त करेंगे कि भाईजान आप कैसे हैं, मैं ठीक हूँ। आप उनकी तबीयत पूछेंगे, अपना बताएंगे कि आपकी तबीयत कैसी रहती है। उनके मतलब थोड़ी सी गुफ्तगू करने के बाद अपना हाल बताएंगे कि मैं ठीक हूँ और मेरी पढ़ाई जो है वो ठीक जा रही है। फिर आप बताएंगे कि हमारे स्कूल में तफरीही एक प्रोग्राम बना है, जिसमें मतलब हमारी छुट्टियां होने वाली हैं गर्मियों की, उसमें तफरीही प्रोग्राम बना है जिसमें सारी जो हमारी क्लास है उसके स्टूडेंट्स, तालिब इल्म जो है वो उस्ताद साहब की निगरानी में किसी एक मुकाम का बताएं कि उस मुकाम के सैर तफरीह के लिए जाना चाहते हैं। वहाँ जो जाना है हमारा, वो आप बताएंगे कि पढ़ाई के लिए भी फायदेमंद है, उससे हमारे इल्म में भी इजाफा होगा, हमारी जो तफरीह है वो भी होगी, हम इंजॉय भी करेंगे, हमें मज़ा भी आएगा। तो आप बताएंगे कि इसके जो जाने का खर्च है, जो रेंट है, वो स्कूल वाले अदा करेंगे, जाने आने का जो खर्चा है वो स्कूल वाले अदा करेंगे, लेकिन खाने पीने की अशिया हम खुद लेकर जाएंगे, ये आप बताएंगे। फिर आप बताएंगे कि एक हफ्ते का वहाँ हमारा जो क़याम है वो होगा सैर के दौरान। तो आप ये भी कहेंगे कि वहाँ एक हफ्ते के दौरान खाने पीने की अशिया की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मुझे जितना भी नॉर्मल आप रकम का मुतालबा करते हैं, 500 या फिर 1000 का आप कहते हैं कि 500 आपको भेज दें, 1000 भेज दें, वो मुतालबा करेंगे, आपके रकम भेज दें, और फिर घर में सबको सलाम वगैरह। ये आप तीसरे पैरे में ये लिखेंगे। ठीक है, तीसरे पैरे में ये कुछ लिखेंगे आप। लेकिन जो सबसे पहले मैंने आपको बात बताई है, आपने जब भी अपनी ग्रामर से या किसी और से कोई भी खत याद करना है, कोई भी खत लिखना है, तो आप वहाँ जो बुक्स पे मौजूद होते हैं उनके शहरों के नाम
गाँव के नाम वो नहीं लिखेंगे, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ आज कमरा इम्तहान लिखेंगे। ये जो चीज़ है, ये 7th क्लास जब आप लोगों ने बड़ी क्लास में हो जाना है, 9th में 10th में बोर्ड क्लासेस में, तो ये चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा देती हैं। इनसे ये होता है कि अगर आप आज कमरा इम्तहान नहीं लिख रहे हो, अपने गांव का, कस्बे का, शहर का नाम लिख रहे हो पेपर में, तो वहां पर आपके नंबरों की कटिंग होगी। आपने अपने नंबर नहीं कटवाने, बल्कि आपने अच्छा सा खत लिखना है। आप अपने आप से भी लिख सकते हैं, अपने किसी भी सैर व तफरीह का जो प्रोग्राम स्कूल की तरफ से बनता है या कुछ ऐसा आप लिख सकते हैं। नो डाउट कि आप सब ज़हीन हैं, कर सकते हैं। आप करेंगे तो फिर आपको समझ भी आएगी और आपको अच्छा करना भी आ जाएगा, क्योंकि इंसान को जो तजर्बा है वो उससे ज्यादा वो सीखता है। जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करता उसको पता नहीं चलता। कोई भी काम है वो करने से आता है। खत को आप अच्छी तरह इसको समझ लें, इसको आप अपनी नीट कॉपी पे लिखेंगे। कॉपी बी लगाएं, 2 कॉपियां लगाएं उर्दू के लिए, एक उर्दू ए की और एक उर्दू बी की। उर्दू ए के ऊपर जो आपका जिस तरह हमद और नात का हमने काम किया था वो वाला काम लिखेंगे, और जो उर्दू बी का काम है, जिस तरह आज हमने खत जो है वो किया है, वो आप उर्दू बी की कॉपी पे लिखेंगे। आप उसमें इस खत में और भी छोटी छोटी बातें जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि आप ज़हीन बच्चे हैं, आपने पहले भी पढ़ा है माशाल्लाह से। आप इसमें या तो गर्मियों की जो छुट्टियां हैं, तातीलात हैं, उनके बारे में भी आप बता सकते हैं। ये प्रोग्राम जो है आपका तफरीही, मुकम्मल तफरीही भी आप रख सकते हैं, जिसमें आप बादशाही मस्जिद, हिरन मीनार, ये जो लाहौर शहर के हैं, आप बागे जिना, उनके बारे में भी लिख सकते हैं कि वो वहाँ की सैर का प्रोग्राम बन रहा है। आप अपनी तालीमी जो मराहिल हैं उनके बारे में भी लिख सकते हैं कि तालीमी कोशिश के लिए कोई प्रोग्राम बन रहा है, वो भी लिख सकते हैं। दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, दोनों के ऊपर ये आपका खत आ सकता है। अब आपने खुद देखना है कि आप कौन सा लिख रहे हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि इनका पैटर्न समझ आ जाए तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। किसी भी मौजू पे आप खत लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको पैटर्न समझ आना चाहिए कि किस तरह लिखना है। अब देखें ना, आप सबसे पहले सलाम दुआ करेंगे, उनके बाद उनकी खैरियत दरियाफ्त करेंगे, और अगर आप पहले फौरन ही अपना प्रोग्राम जो है वो बताना शुरू कर देते हैं कि मैंने सैर तफरीह के लिए जाना, मुझे पैसे चाहिए या मुझे इजाज़त दे दे, नहीं, और बाद में आप कहते हैं कि आपकी क्या हाल है, अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक है, ऐसे नहीं होगा। आप उसको सीक्वेंस से लिखेंगे। पहले वाले पैरे में जो शुरुआत है इब्तदाइया है वही आएंगी, यानी सलाम के बाद खैर आफियत दरियाफ्त करना और अपनी खैरियत से आगाह करना, ये आएगा खत के शुरू में। फिर अपना प्रोग्राम बताएंगे आप कि ये प्रोग्राम है, और फिर उसके बाद उसके फ़ायदे भी बताएंगे कि इसके ये फ़ायदे हैं, तालीमी फ़ायदे हैं या जो नॉलेज में इजाफे के लिए है आपके। उसके बाद आप रकम का मुतालबा करेंगे कि मुझे इतने पैसे चाहिए इस सैर तफरीह के लिए, और फिर आखिर में फिर सलाम दुआ करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको समझ आ गई है खत की? तो इसके बदले पूछना चाहता है इसके बदले? मैम ये खत हमने नीट कॉपीज पे भी लिखना है क्या आप इसको अपनी नीट कॉपी मैम मैम जी मैम ये खत हमने नीट कॉपी पे लिखना है? मैम 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 एक वक्त में बात किया करें। मैम ये बुक मैम ये खत हमने अपनी नीट कॉपी पे लिखना है? जी लिखना है प्यारे बच्चे, लिखना है, आपने कॉपीज पे लिखेंगे आप। मैम मैम ऐसे के आगे से ये शुरू जो करते हैं खत है मैम, ये खत हम लोग अपनी उर्दू की जो चिश्ती है उससे भी कर सकते हैं ना?
जी उससे भी कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक्सक्यूज मी टीचर, क्लास से वो है ना आईने, उससे भी कर देते हैं। एक्सक्यूज मी मेरे टीचर, पास आईने नहीं है, मुझे बताएं पूरा नाम क्या है इसका। मैम जी बोले। एक्सक्यूज मी टीचर, टीचर जी इससे पहले आपने बात कोई कर लो, इंग्लिश हाँ, बी मैम का काम सुनिए। अगर बात करनी है तो बाद में कर लेना, बात कोई बात कर रहा है अभी। हाँ का तो काम बात कंप्लीट टीचर कर जी, लो तो करना। बच्चे, टीचर जी इससे पहले आपने कोई इंग्लिश बी का काम करवाया है? इसके पहले आपका डायरी में देख लेती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि इससे पहले कोई हुआ है। मैम इस खाते का नाम क्या है? मैम इस खाते का नाम क्या है? जी हमने इससे पहले इस खत का नाम सब बोलो मेरे पास आईना नहीं है, आप बता दें मैं गूगल कर लूंगा। इससे पहले हमने हमारे प्यारे रसूल मजमून किया है। मैं नाम पूछ लेता हूँ। हाँ पूरा नाम पूछना। टीचर, मैम इससे पहले हमने उस्ताद वाला टीचर जी बस ऐसे नहीं मजबूर नहीं किया इससे पहले? वो भी किया है और हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया है। मैम इस खाते का नाम क्या है? जो ऐसे हमारे प्यारे रसूल। मैम इस खाते का नाम क्या है? इस खत का टीचर धुंधली है तस्वीर। सबसे ऊपर लिखा हुआ है बड़े भाई के नाम।